ओम शांति 26/6/2023। आज की मुरली चिंतन। हमने ईश्वरीय गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। ईश्वर की श्रीमत से ही हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ है हम जीते जी मरते हैं। तो हमारे लिए जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई है और हमारा फिर नया जन्म नई दुनिया में होता है। बाकी मनुष्य जो मरते हैं उनका जन्म इस पुरानी दुनिया में होता है। ये सब बातें सिर्फ हम ईश्वरीय बच्चे ही जानते हैं। ईश्वर का बच्चा होने के कारण हमें ही सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए जितना हो सके शिव बाबा को याद करना है। जब कोई मरने वाला होता है तो उसे कहते हैं राम राम कहो, राम को याद कर लो, अर्थात परमात्मा को याद कर लो। परंतु उस वक्त मनुष्य को परमात्मा का परिचय नहीं होता है, तो ये सब बातें इसी समय की है। हमें राम राम की धुनी नहीं लगानी है, हमें मुख से कोई आवाज नहीं करनी है, सिर्फ बुद्धि से हमें शिव बाबा को याद करना है। गॉड फादर कहते हैं तो गॉड फादर की नॉलेज होनी चाहिए। गॉड सर्वव्यापी नहीं है। अगर परमपिता परमात्मा कहते हैं तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सब पिता नहीं हो सकते। कहते भी हैं गॉड इज वन, अर्थात परमात्मा एक है, फिर सर्वव्यापी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वव्यापी तो फिर अनेक हो गए परमात्मा। तो परमात्मा एक है और वह सर्वव्यापी नहीं है। परमपिता परमात्मा ब्रह्म तन में आकर हमसे बात करते हैं। हम उनसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जैसे पितरों को बुलाते हैं फिर उनसे बात करते हैं। बात तो आत्मा से करते हैं ना, शरीर से तो नहीं करते, क्योंकि शरीर तो उनका खत्म हो चुका होता है। तो ये रस्म रिवाज सिर्फ भारत में है, क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है और वह आकर ब्रह्मा का शरीर लेते हैं, ब्रह्मा के शरीर में आते हैं। सिर्फ परमात्मा को ही पतित पावन कहेंगे, क्योंकि वह कभी पतित नहीं बनते हैं और सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ बैनन ट्री की तरह है, जिसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म अब नहीं है, अर्थात सड़ गया है। शिव बाबा इस पुराने झाड़ से फिर नई सृष्टि का बीज ब्रह्मा बाबा द्वारा लगा रहे हैं, अर्थात स्थापना करवा रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश अर्थात इस महाभारत लड़ाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर से अनेक धर्मों का विनाश हुआ था, अब फिर होना है और देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है, जो अभी प्राय लोप है। जो पूरे सरेंडर होंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो बाबा उनको अंत में बहुत साक्षात्कार कराएंगे। परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं सुख शांति का वर्षा देने। इस वक्त कौरव भी हैं, पांडव भी हैं और महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। तो जरूर इसका मतलब है कि राजयोग सिखलाने वाले परमात्मा भी यहाँ होंगे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। सूर्यवंशी को देवता कहा जाता है और चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। अगर ना पास हुए तो क्षत्रिय बनेंगे। डीटी वर्ड सावरेंटी इज आवर गॉड फादरली बर्थ राइट। परमात्मा हमें वेद की बादशाही अर्थात स्वर्ग की बादशाही देने आए हुए हैं। तो हमें इसके लायक बनना है और गॉड की श्रीमत पर चलना है। जो परमात्मा को बाबा मम्मा कहकर भूल जाते हैं तो वह गले का हार नहीं बनते हैं। पाँव में गिरे हुए बच्चों को परमात्मा ने ऊपर चढ़ाया, तो हमें बहुत खुशी से रहना चाहिए और श्रीमत पर चलते रहना चाहिए। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। हमें आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात लेकर आना है। ये सौगात लेकर आना है कि बाबा हमने इतने सारे सुदर्शन चक्रधारी बना दिए हैं। आज का वरदान, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव।
आज का स्लोगन, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वत आते जाएंगे। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वत आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।